2000 करोड़ की विकास की कहानी के लिए हम तो पूछेंगे। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। 2000 करोड़ का विकास होने वाला है या विनाश होने वाला है, ये जनता जरूर पूछेगी। लेकिन इसका खुलासा किया नरेंद्र मेहता ने, जहां उन्होंने बताया कि जैसे ही महानगर पालिका में बॉडी डिसॉल्व हुई, उसके बाद से यहाँ के प्रशासन ने भ्रष्टाचार के छक्के और पंजे करने शुरू कर दिए। 2000 करोड़ की क्या है कहानी और किस तरीके से लोगों को गुमराह कर उनके टैक्स के पैसे से किसी एक को निजी फायदा पहुंचाने वाले हैं, आइए जानते हैं नरेंद्र मेहता की जुबानी। आज इसलिए पत्रकार परिषद का आयोजन किया है कि जब नाट्यगृह का उद्घाटन था तभी उसके अंदर हमारे सम्माननीय विधायक प्रताप सरनाईक जी ने जिस तरह भाषा शैली का उपयोग किया वो निंदनीय है और उसका हम निषेध भी करते हैं और इस विषय पे हमें जो उचित लगता है वो निर्णय भी लेंगे। क्या उसने किया, एक तो हमारी तुलना चलते फिरते नेताओं से की, हमें इस बात का अभिमान है कि नेता चलते फिरते, लेकिन जिस शैली में किया वो निंदनीय था। साथ ही साथ उन्होंने पिछली बार गीता जैन जी ने जिस उम्मीदवार को हराया उसका आनंद व्यक्त किया और आगे भी इसी तरह का काम वो करे जिसके लिए उनका साथ देने वाले। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार गिरा था, अगली बार भी भाजपा के उम्मीदवार को गिराने की वो बात कर रहे हैं क्या, क्योंकि टिकट किसी का फाइनल हुआ नहीं। तो ये इससे साबित होता है, स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र में युति की सरकार है और इस तरह का एक सरकार में रहने हुए विधायक का इस तरह का भाषण करना, वो भी महानगर पालिका के कार्यक्रम में, कोई राजकीय मंच पे नहीं, उसका भी हम निषेध करते। ये एक विषय था। दूसरा, मैंने कहा था कि हॉस्पिटल जो था महानगर पालिका को ताबे में लेके बनाना चाहिए था, वो नहीं करके एक प्राइवेट बिल्डर को दिया गया। कि उसको अब क्यों बेचा गया ये हमें नहीं पता, लेकिन अब और एक जानकारी मिली है कि उसी बिल्डर के सहयोगी को जो मार्केट रिजर्वेशन 2016 से मीरा भाईंदर के अंदर पार्किंग और मार्केट रिजर्वेशन में परमिशन बंद की थी, क्योंकि भविष्य में फेरी वाले को समावेश करने के लिए मार्केट की जरूरत पड़ेगी और पार्किंग जो रोड पे खड़ी है, बहुत बिल्डिंग में पार्किंग नहीं है, उनको पार्किंग की व्यवस्था के लिए पार्किंग रिजर्वेशन। और इसी तरह से अगर बिल्डिंग में परमिशन देते गए मार्केट और पार्किंग में, तो भविष्य में रास्ते पे लोग और गाड़ियां रहेगी, इसलिए हमने कहा था परमिशन है। लेकिन हाल ही में मार्केट के अंदर जो कनकिया रोड में मेयर बंगलो के आगे जो एक महानगर गैस का है, जो सीएनजी गैस, उसको लग के एक मार्केट रिजर्वेशन परमिशन दी, जो वो भी इनके ही ग्रुप का है। तो ऐसा क्या हो गया अचानक कि बॉडी जाने के 1 महीने के बाद आप एक एक करके धड़ाधड़ रिजर्वेशन बिल्डर को बेच रहे, इस विषय पे था। साथ ही साथ एक राजनीतिक नेता के लिए महानगर पालिका ने, जिसकी जरूरत नहीं थी, चेना गांव के अंदर 8000 मीटर जगह एक्वायर करना, एक्वायर मतलब बड़जबरी से नियमों का फायदा लेके, कायदे का फायदा लेके जबरदस्ती उस जगह को एक्वायर करना और लैंडलॉर्ड को पैसा देना। अब लैंडलॉर्ड को पैसा 2.5 गुना देना पड़ता है जमीन कीमत का, मतलब करीबन 8 से 10 करोड़ रुपए चुकाने जा रहे हैं जबरदस्ती जगह एक्वायर। तो ऐसा वहां पे कौन रहता है? तो एक नेता को पॉलिटिकली फायदा देने के लिए आप ये कर रहे हो, इस तरह का ये बात साबित होती है। तो कमिश्नर साहब को यही सवाल है कि ये ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप रिजर्वेशन भी बेच रहे हो, रास्ते भी एक्वायर कर रहे हो, जबकि इस मीरा भाईंदर के इतिहास में अभी तक हमने 1 रुपये की जमीन को आज तक एक्विजिशन नहीं किया, जबकि बड़े बड़े रोड बने, पार्क बने, गार्डन बने, ऑडिटोरियम बने, हॉल बने, हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप इस जमीन को जबरदस्ती कायदे का पालन का उपयोग करते हुए एक्वायर कर रहे हैं और जिसके अंदर महापालिका को 10 करोड़ से ज़्यादा भुगतान करना आएगा। तो आज इस विषय के ऊपर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि शहर जो है ये बेचने निकले हैं, इसको जनता तक पहुंचाना ज़रूरी है और इसे रोकना ज़रूरी है। अगर आज हमने इनको नहीं रोकने की शुरुआत की तो आगे और भी ऐसे बुरे काम हो सकते, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सरकार तो आप लोगों के काम नगर पर इस पे एक भी काम ऐसा नहीं जिसमें सरकार की मंजूरी या सरकार का परमिशन लगता है। ये सारे काम जो हमारे आयुक्त महोदय उनके अधिकार में है, तो सारे काम महानगर पालिका के माध्यम से, वो आज बॉडी नहीं है कोई नियंत्रण रखने के लिए। इसके लिए अब कमिश्नर साहब किसके बोलने पे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका जवाब वही देंगे। लेकिन इतना हमारा दावा है कि इसके अंदर गबन तो है। सर, मल्टी स्पेशल अस्पताल जो भूमि पूजन किया गया उस पर भी आपने आक्षेप लिया है, किस तरह का? नहीं, मैंने उस पर भी आक्षेप लिया है कि पूरी जगह महापालिका ताबे में लेनी चाहिए थी, ऐसा डिसीजन था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ बॉडी जाने के बाद 1 महीने के अंदर कि आपने बिल्डर को जगह दे दी, और बिल्डर भी वो जो दोनों क्या बोलते हैं एक ही ग्रुप के, ऐसे एक को मार्केट, एक को पार्किंग, एक को हॉस्पिटल, हमारी समझ के बाहर चला। ये क्यों हो रहा है? आयुक्त ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं,
उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई तो करेंगे? यही तो अभी आपके सामने आके जनता तक पहुंचने का ये भी कर रहा हूँ। लेटर भी लिखेंगे, जो विषय पे कोर्ट में जाना चाहिए कोर्ट में जाएंगे, कंप्लेंट करनी है कंप्लेंट करेंगे, जितना हमसे हो सकता है उतना हम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये बात जनता तक पहुंचाने की जरूरी थी। हम तो पूछेंगे में जनता पूछ रही है कि आखिर उनके टैक्स का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है, केवल एक के निजी फायदे के लिए करोड़ों रुपए की आहुति क्यों दी जा रही है। हमारे माध्यम से जनता पूछ रही है, हम तो पूछेंगे के साथ। मैं दीपाली मिश्रा, वीडियो न्यूज़ अविराज के साथ।